बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों जिस तरह आपको बताया था कबूतरबाजी पे कि आज आपको शौक़ कराऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बच्चे का शौक़ कराया उस चैनल पर, तो कहा कि आपको यानी इस चैनल पर उसके माँ बाप का शौक़ कराऊंगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो इस वक्त जो परिंदा मेरे हाथ में मौजूद है, ये मेरे घर का टैडी कबूतर है। ठीक है, तो ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर है। माशाल्लाह ये बच्चा मैंने अपने घर पे निकलवाया था और माशाल्लाह इसका आप शौक़ करो। ये इसकी आँख है, आप देख सकते हो, बिल्कुल चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत शानदार उड़ाता है ये कबूतर, इसके बच्चे बहुत ज़बरदस्त परवाज़ें दे रहे हैं। तो इसके साथ मैंने जो कबूतरी लगाई हुई है उस कबूतरी का भी इंशाल्लाह आपको शौक़ कराऊँगा। तो आप इसकी आँख देखो, ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गई होगी। पलकें देखो दोस्तों, इसकी सिंदूरी पलक है, ठीक है, और ये इसका पूरा मतलब कलर है, आप देख सकते हो। पंजों का भी शौक़ करो, ठीक है दोस्तों। तो ये शौक़ कराने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि किस तरह के कबूतर जब हम जोड़े पे डालते हैं तो उनके बच्चे आगे किस तरह की परवाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरह आपको मैंने बताया था, उस बच्चे का जब शौक़ करा रहा था कि मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ था तो मुसलसल उसके जिस्म में एक वाइब्रेशन सी हो रही थी। तो वही चीज़ इसके बाप में भी यानी इस कबूतर में भी वही चीज़ हो रही है कि बिल्कुल जिस तरह मैंने हाथ में उठाया हुआ है तो ये वाइब्रेशन कर रहा है, यानी एक जिस्म में महसूस करा रहा है, फील करा रहा है कि यानी कि कुछ कबूतर यानी ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की फीलिंग होती है, और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनको हाथ में उठाओ पता ही नहीं चलता कि उसमें कुछ जान है या कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कबूतर में मुसलसल यानी कि फीलिंग हो रही है। तो इस परिंदे में सबसे पहली क्वालिटी ये है, ठीक है। और इस तरह मैं अब इसके कुंदे का आपको शौक़ कराऊंगा। ज़रा पर ख़राब हो रहे हैं क्योंकि ये केज में रहने वाला कबूतर है, ब्रीडिंग करवाता हूँ, आपको पता है। तो माशाल्लाह फिर भी आप कुंदा देखो इसका, जिस तरह इसके बच्चे में कुंदा लगा हुआ था वही कुंदा यानी यहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का ये कुंदा है। यानी ये आपको मिला के दिखाने का मकसद ये है कि आप देखोगे 10वीं 9वीं 8वीं और 7वीं की किस तरह की बनावट है। और जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि कबूतर के पर में यानी कि ऐसा होना चाहिए कि कली ऊपर जाके यानी कि बाहर को तीर बनाए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि कबूतर यानी बंद कबूतर को इस तरह कुंदे में भी आप देखोगे किस कदर की वाइब्रेशन हो रही है कुंदे में, ठीक है। तो माशाल्लाह जब इसका कुंदा खोलता हूँ तो ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसी कोई चीज़ यानी कि वाइब्रेशन होती है, वैसे इसके कुंदे में वाइब्रेशन है और इसके बच्चे में भी यही चीज़ थी, ठीक है। तो ये मुकम्मल कुंदे का आप शौक़ करो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये इसका मुकम्मल कुंदा है। ये खंजर पर का कबूतर है, ठीक है दोस्तों। इस भाई ने खंजर पर का कबूतर नहीं देखा तो उसके लिए नोट कर लो कि ये है खंजर पर, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह आप इसकी कलियाँ देखो, ऊपर से ज़रा नोकें ख़राब हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पर के ऊपर जाके इसके हेड को देखो किस तरह यानी घूम रहा है यानी बाहर की तरफ। तो ये कबूतर में होनी चाहिए क्वालिटी, ठीक है, परों में। तो आप इस तरफ के परों का भी शौक़ करो। माशाल्लाह वाइब्रेशन फुल है कबूतर के परों में। तो ये इसका यानी 10वीं 9वीं 8वीं और ये इसका यानी अगर बंद में देखो कुंदा तो यूँ दिखता है इसका, ठीक है। ये असल में केज में रहने की वजह से ये पर यहाँ ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। जब कबूतर अंडे सेक रहा होता है तब यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसके पर हैं। अच्छा, तो इसके पर में मेन जो चीज़ आपको मैं बताऊँ, सबसे बड़ी क्वालिटी, एक तो वाइब्रेशन भी हमने नोट कर ली, पेपर जो है कबूतर का उसको आपने नोट करना है। पेपर कबूतर का बिल्कुल बारीक होना चाहिए, यानी कि जब आप कबूतर का कुंदा खोलो तो आपको दूसरी साइड यानी इसका अस्क हल्का सा यानी आप फिंगर हाथ रखो इस तरह, तो आपको सामने से हाथ यानी इस तरह सामने से देखो, पीछे को हाथ हो तो वो नज़र आना चाहिए। ये होती है पेपर की क्वालिटी, सबसे अच्छे पेपर की। और जो इसमें ये तीलियाँ होती हैं कबूतर की, ये जो तीली होती है ना पेपर के साथ, ये ब्लैक कलर की आप तीली देख रहे हो बीच में जिस पे पेपर लगा हुआ है, ये तीली कबूतर की यूं आपको नहीं दिखनी चाहिए, चिपटी दिखनी चाहिए। इस पर आपको लगेगा यानी प्लेन है ऊपर से, जिस तरह ये आपको दिख रही है, आप नोट करो तो ये आपको देखो कितनी चिपटी तरह दिख रही है। ये होनी चाहिए क्वालिटी कबूतर के पर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अक्सर कबूतर होते हैं परों में वाइब्रेशन होती है फिर भी उनकी परफॉर्म नहीं होती, यानी अच्छी परवाज़ें नहीं होती। तो वजह ये होती है उनके कुंदे जो है ना ज़रा भारी हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को आप नोट करो कि तीली यानी चिपटी होनी चाहिए और कबूतर का पेपर बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप नोट करो, इंशाल्लाह देखना
कि आपको आगे उसके यानी नताइज भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस कबूतर की टेल है, आपको मैं टेल का शौक कराऊँ तो ये इस कबूतर की टेल है। ठीक है, पत्ता बिल्कुल सेंटर में रखता है, दोनों तरफ गैप एक जैसा होता है। ठीक है, तो पंजे भी मैंने आपको शौक करा दिया। हड्डी आप देख सकते हो कि ये कश्तीनुमा हड्डी है और इसके जोड़ जिस तरह मैं आपको बताता हूँ यूँ लगे हुए, यानी कि बिल्कुल ऐसे हाथ फेरो तो आपको यहाँ गैप होगा, गैप से यानी जैसे हाथ ऊपर का करोगे आपको लगेगा कि आपकी फिंगर फंसती है, यानी इस तरह डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी फिंगर बिल्कुल ईजी नहीं जाती, यानी ऐसे जाते जाते आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको रोक रही है। ठीक है, इस तरह के इस कबूतर के जोड़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ भी समझ आ गए होंगे, पर भी समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी कबूतरी का शौक कराता हूँ जो फीमेल इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, मैं साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, तो अब मैं आपको कबूतरी का शौक कराने लगा हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में ये कबूतरी मौजूद है। ठीक है, तो इसे आप रामपुरी समझो या फिरोज़पुरी समझो या टैडी समझो, जो भी समझना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं इसे टैडी कहता हूँ और फिरोज़पुरी भी कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आँख के अंदर जो ज़रात हैं वो फिरोज़पुरी कबूतर में होते हैं, तो मैं उसी चीज़ को देख के कबूतर को फिरोज़पुरी कहता हूँ। वैसे मैं इसको टैडी कबूतरी का नाम दिया हुआ है घर पे। ठीक है, तो इसकी आँख के ज़रात आपको मैं दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाए अगर आपको आँख। तो माशाल्लाह आप देखो ये इसकी आँख है, तो अब क्लियर हो रही है, आप नोट करो। ठीक है दोस्तों, तो ये और भी क्लियर कर दी मैंने, यानी कि आप इसको रामपुरी भी कह सकते हो, फिरोज़पुरी भी कह सकते हो, टैडी भी कह सकते हो, जो कहना है आपका दिल चाहे आप वो कहो इसे। तो ये कबूतरी थी मेरे पास और इसके ही यानी कि बच्चे जो मैंने आपको शौक कराए थे, यानी काले से रंग में बीच में मैंने बच्चे शौक कराए, तो उसमें जो डार्क ब्लैक कलर में थे इसी के बच्चे थे। ठीक है, तो ये कबूतरी और इसके साथ जो पहले मैंने आपको शौक कराया कबूतर का, उसका जोड़ा लगा हुआ है। तो इस कबूतरी को पहले मैंने गोल्डन के साथ भी लगाया, बच्चे उड़ाए, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास बच्चे थे, बहुत ज़बरदस्त परवाज़ें थी बच्चों की। ठीक है, सारे बच्चे जोड़े पर हैं। तो अब यानी कि इस कबूतरी को मैंने टैडी कबूतर के साथ लगाया सिंदूरी पलक के, तो माशाल्लाह तब भी परवाज़ें आउट क्लास हैं, बहुत ज़बरदस्त परवाज़ें हैं। तो यानी कि कबूतरी भी अच्छी है और जो कबूतर है वो भी अच्छा है। जो पहले इसके साथ कबूतर लगाया था गोल्डन, वो भी बहुत नायाब कबूतर है। तो जब आप अच्छे कबूतर की पेयरिंग करोगे अच्छे कबूतरों के साथ, तो इंशाल्लाह आपको उसके नताइज भी बहुत अच्छे होंगे। तो इस कबूतरी के जोड़ से शुरुआत करता हूँ मैं, कि जिस तरह मैंने अब आपको नर का जोड़ बताया था कि मैं हाथ अपना फेरता हूँ तो मुझे यानी कि ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ मेरी फिंगर को रोक रही है। तो इस कबूतरी में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर अगर यूँ इसकी हड्डी से हाथ फेरते हुए चले जाओ तो आपको जोड़ महसूस ही नहीं होंगे। यानी इस तरह का जोड़ मैंने इसके साथ लगाया हुआ है, यानी नर के साथ। तो नर के जोड़ में जब हाथ फेरते थे तो कुछ चीज़ आपके फिंगर को रोकती थी, आपको महसूस होता था, मैंने बताया। जिस तरह अब इसकी यहाँ हाथ फेरता हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता कि कोई चीज़ मेरे जोड़ को यानी मेरे फिंगर को कोई जोड़ या कोई ऐसी चीज़ रोक रही हो। तो इसके जोड़ क्या है कि हड्डी से बिल्कुल नीचे को चले गए हैं, बिल्कुल यूँ अंदर को जोड़ हैं इसके और बंद जोड़ हैं। ठीक है, तो ये जैसे अंडे देती है दूसरे तीसरे दिन इसके जोड़ दोबारा बंद हो जाते हैं। अब माशाल्लाह इसके दोबारा बच्चे निकलने वाले हैं, जोड़े अंडे पर बैठी है, यानी कबूतरी में उठा के लाया हूँ। तो यानी कि अभी इसके जोड़ आप यकीन जानो बिल्कुल बंद जोड़ हैं और इसके हल्के से जोड़ में यानी एक लचक सी है, जिस तरह नर के जोड़ में है वैसे इसी के जोड़ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब मैं आपको इसके दुम का शौक कराता हूँ। तो ये इसकी दुम है, बंद दुम की कबूतरी है। ठीक है दोस्तों, ये भी अपना यानी पत्ता जो है बिल्कुल सेंटर में रखती है, दोनों साइड से गैप एक जैसा होता है, चलते फिरते यानी बिल्कुल बंद। तो ये कबूतरी जब मैं लाया था तो ये पट्टी थी, किसी ने इसकी परपटाई करी हुई थी और उसमें ये उससे फ़रार हो गई। दुकान पे मिली तो मैंने अपने शौक़ के लिए परचेज़ करी। तो मैंने ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए होंगे इस कबूतरी को मेरे पास है। पहले जब मैं लाया था तब भी आपको शौक़ कराया था और बीच में कराता भी रहता हूँ इस कबूतरी का। ये मेरी यानी बहुत नायाब कबूतरी है, यानी मैंने इसे गोल्डन के साथ दिया तब भी बच्चे इसने बहुत अच्छे उड़ाए और अब जब मैंने टैडी के साथ लगाया तो भी बच्चे बहुत अच्छे उड़ा रही है। ठीक है, तो अब इसके आप कुंदे का शौक़ करो। तो इसकी यानी कि 10वीं कली यानी जो है वो है नहीं। ठीक है, वो कली यानी जल चुकी है। तो ये पहले 8 कली पर थी, यानी कि इसके 9वीं कली भी नहीं थी। तो यानी मेरे पास खाते पीते रहते तो इसने अपनी वो कली भी निकाल दी। 9वीं कली भी अभी इसकी पूरी हो चुकी है, 10वीं इसकी है नहीं।
ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ आपको एक गैप महसूस हो रहा होगा, इसकी कली यानी वो है नहीं, उसकी नस जल चुकी है। इंशाल्लाह सीज़न में जब पर यानी चेंज करने का मौसम आता है उसमें इसने अपनी नमी निकाल ली थी। अब जिस तरह मौसम दोबारा आ रहा है तो उसमें ये हो सकता है कि 10वीं कली भी अपनी पूरी कर जाए, निकाल ले। तो ये इसका कुंदा है माशाल्लाह। आप देखोगे इसकी ये चीज़ आप देखोगे इसकी जो है 9वीं और 8वीं कली बराबर है, ठीक है। अब इसकी हो सकती है 10वीं कली या इससे हाइट में ऊंची हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। तो ये इस कबूतरी का कुंदा है माशाल्लाह। आप देखोगे किस कदर लाइट पेपर इसको, यानी जिस तरह मैं आपको पेपर की बात कर रहा था कि बहुत लाइट है इसका पेपर, ठीक है। बगल आप देखो माशाल्लाह बड़ी बगल है, और पर देखो माशाल्लाह आपको समझ आ रहे होंगे कि किस कदर यानी कि इसके पेपर जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक हैं, ठीक है। इस कबूतरी में ये क्वालिटी एक है। तो यहाँ से इसकी जो है 9वीं ऊपर को है और 8वीं जो है वो नीचे को है, ठीक है। तो इस मैंने जिस तरह आपको बताया कि पर पटाई के दौरान इस कबूतरी के यानी पर ख़राब हो चुके थे, अब यानी कि हो सकता है शायद सही हो जाए। तो आप बाकी कुंदे का शौक़ करो। तो ये इसका माशाल्लाह कुंदा है। आप देखो कि खंजर पर की कबूतरी है ये भी, और इसके भी पर में वही उठान है जैसे नोक बनती है बाहर को जाके, वैसे नोकें बन रही हैं। तो ये इस कबूतरी का कुंदा है माशाल्लाह। आप देखो कि इसकी 10वीं कली है नहीं, ठीक है, इसकी 9वीं है। और 9वीं में आप कर्व को देखो कि किस तरह कर्व हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको साइड से दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ लगे कि इसके अंदर परों में किस तरह की कर्व है। एक तो ये चीज़ इस कबूतरी में बहुत अच्छी है, और ये आप देख सकते हो कलर हड्डी का आपको बता दिया। पंजे आप देखो माशाल्लाह, ये इसके कबूतरी के पंजे हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह मैंने आज आपको जो जोड़े का शौक़ कराया, बहुत आउट क्लास जोड़ा है, बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप भाइयों के इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होगा कि हमें किस तरह के जोड़े लगाने चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब जिस तरह मैंने आपको हड्डी और जोड़ के मुतालिक बताया कि इसके नर में किस तरह लगा हुआ है जोड़ और मादा में किस तरह लगा हुआ है जोड़, और मैंने जब जोड़ा लगाया आगे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मेरे पास बहुत आउट क्लास है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, जो भाई वहाँ नहीं गए हैं तो मेरे टाइटल के ऊपर ब्लू कलर में हबीब कबूतरबाजी लिखा होगा, उसको क्लिक करो, इंशाल्लाह वहाँ आपको मेरा दूसरा चैनल मिलेगा। उस पर मैंने आज ही इस जोड़े के बच्चे का शौक़ कराया है, और उम्मीद करता हूँ ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।